नमस्कार, आज हम मोटापा के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज बढ़ते समय में मोटापा जो है मेल में 24% और फीमेल में 23% की स्पीड से बढ़ रहा है और लगभग ये हर चौथा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है आने वाले समय में। तो हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं? इसके लिए हम क्या लाइफ़स्टाइल यूज़ करें कि हम इससे बच सकते हैं? तो मेनली मोटापा से बचने के लिए हमें 3 स्टेप को फ़ॉलो करना है। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज़ एंड तीसरा है लाइफ़स्टाइल। हमारा डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और लाइफ़स्टाइल को हमको इम्प्रूव करना है। तो हम डाइट को कैसे इम्प्रूव करें? जैसे कि हम अपने डाइट में जो है चावल और रोटी का सेवन कम से कम करें अगर हम मोटापा के शिकार हैं तो। सब्ज़ी, सलाद और प्रोटीन युक्त डाइट का यूज़ करें, ठीक है? शुगर और मीठी चीज़ों का सेवन कम से कम करते जाएँ। फ्राइड फूड और जंक फूड का सेवन कम करें। फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, गर्म पानी और नींबू का सेवन आप कर सकते हैं इसमें और रात में सोते वक़्त खाना हल्का खाएँ और खाना जो है सोने से 2-3 घंटे पहले खाने का सेवन करें। दूसरी चीज़ आती है कि हम एक्सरसाइज़ में क्या करें? तो रेगुलर जो है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक हम या तो सिंपल वॉक कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्लैंक एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं या लाइट रनिंग कर सकते हैं, ठीक है? या आपको जो मतलब एक पर्टिकुलर जो 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स की आप एक्सरसाइज़ जैसे पीटी होता है, बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, आप वो भी घर पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लाइफ़स्टाइल को कैसे सुधारें? तो लाइफ़स्टाइल में हम पहली चीज़ तो इस भाग-दौड़ भरी लाइफ़ में जो है रेस्ट बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे हमें 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमको स्ट्रेस फैक्टर जो हमें स्ट्रेस दे रहा है, उस फैक्टर को हमको रिड्यूस कर देना है। अगर आपने सब कुछ बैलेंस किया और आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस की वज़ह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद की वज़ह से डाइट डिस्टर्ब होगी और डाइट की वज़ह से आपका मेंटल मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा और उसके बाद से ओवरऑल आपका जो है मोटापा घटने के बजाय बढ़ते चला जाएगा। अब हाइड्रेशन हमको बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है कि हमें हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करना है। भई हम कितना पानी पिएँ कि हमारे लिए सफिशिएंट हो जाए, हमारी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट हो जाए। तो हमें पर डे अपना जो है 7 से 8 ग्लास या 3 से 4 लीटर तक पानी का सेवन हमें पर डे करना है। ठीक है? दूसरी चीज़ होती है कि हम लाइफ़स्टाइल में और क्या यूज़ करें जिससे हमारा वज़न जो है अंडर कंट्रोल रहे। तो पहली चीज़ है कि हमें जैसे सलाद हम सेवन कर रहे हैं, तो सलाद में हम क्या यूज़ करें? सलाद में हम जो सीज़नल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, सीज़नल सलाद अवेलेबल है, तो इसमें जो है गाजर, खीरा, मूली, टमाटर, लेट्यूस की लीफ आती है, धनिया पत्ती आती है या इसमें आप कैबेज लीफ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आपको सलाद कितनी क्वांटिटी में लें ताकि आपका वज़न जो है कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए आपका जितना वज़न है उसका 5 गुना आपको सलाद का सेवन करना है, वो भी खाने से पहले। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादातर सलाद खाएँगे, इसमें आपको जितने वाटर की डिमांड है, वो भी फुलफ़िल होगी, मिनरल्स की डिमांड भी फुलफ़िल होगी, विटामिन्स भी उसमें भर के रहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? इससे आपको वीकनेस नहीं होगा, कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी, चक्कर नहीं आएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपको लो कैलोरी भी मिलेगी। सेकंड थिंग इज़ कि हम फ्रूट्स कितना खाएँ? तो हमें जितना हमारा वज़न है, उसका 10 गुना, जैसे अगर आपका 70 किलो वज़न है, तो उसका 10 गुना 700 ग्राम आपको सीज़नल फल लेना, वो भी आपको 24 घंटे में। 24 घंटे का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है 12 घंटे सो रहे हैं, तो उसमें भी फल खाते रहें। आप जितने जगते हैं, उस 12 घंटे के पीरियड में मॉर्निंग में या दोपहर में या तो इवनिंग में शाम के समय आप जो है फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। ठीक है? उसके साथ-साथ कि ये डाइट के साथ आपका स्ट्रेस जिस पे हमने पहले टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी बैलेंस रखना है। गर्म पानी और नींबू की बात की है, ये आपको मॉर्निंग में उठते ही आप उसको लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह में। अब हम ओबेसिटी की वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ कि अगर ओबेसिटी अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो हार्ट पे प्रेशर जाएगा, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, अटैक भी आ सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको शुगर या डायबिटीज़
की भी समस्या हो सकती है। तीसरी, अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, तो साँस की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चौथी चीज़ कि अगर वज़न मोटापा की वजह से वज़न ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से जोड़ों की भी समस्या आ सकती है। 5वीं जो है मेंटल इश्यूज़, जैसे आपका अगर वेट बढ़ता है, तो इसकी वजह से डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस का लो होना, स्ट्रेस, ये चीज़ें आ सकता है। छठा चीज़ फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है अगर ओबेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मेंसेस इरेगुलरिटीज़ होने लगता है या इनफर्टिलिटी का भी रिस्क हो सकता है। 7वां जो है फैटी लिवर का भी चांस हो सकता है, ठीक है? कुछ कुछ केसेस में कैंसर का भी रिस्क हो सकता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम 5 से 10% अगर हम अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में जो है आपका बीपी और शुगर और बाकी चीज़ें भी बैलेंस करने में हेल्प मिलती है, ठीक है? थैंक